क्वेश्चन ऑन यूनिट 2 काइनेमेटिक्स क्लास 9 फिज़िक्स। आज हम 9 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन उनके हम आंसर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2.1 है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। ये मल्टीपल चॉइस है, ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन 2.2 एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को आपने एक्सप्लेन करना है। एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। मुख्तलिफ टाइप्स के जो ट्रांसलेटरी मोशन है उनके आपने एग्जांपल देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है वो हमारे पास जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो होता है मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। जब एक बॉडी किसी लाइन के अलोंग रोटेशन के बगैर मूव करे तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। जैसा कि कार मूव ऑन द रोड, जब सड़क पर गाड़ी चलती है तो वो विदाउट एनी रोटेशन अलोंग अ लाइन आगे ट्रेवल करती है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, जब सन के अराउंड हमारी ज़मीन मूव करती है तो वो भी विदाउट एनी रोटेशंस के। ज़मीन स्पिन मोशन भी करती है, लेकिन जब आप सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन लेते हैं तो आपने सिर्फ सर्कुलर मोशन को कंसिडर करना है। उस हिसाब से जो ज़मीन है वो सन के गिर्द, सन के एक्सिस के अबाउट चक्कर लगा रही है, तो ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है और इसमें भी बॉडी विदाउट रोटेशन मूव कर रही है। इसी तरह जो बर्ड्स है, इंसेक्ट है, इनकी मोशन भी जो है ना विदाउट एनी रोटेशन है अलोंग अ लाइन। इसलिए ये सब क्या है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन के हमारे पास 3 टाइप्स है। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन: लीनियर मोशन, नंबर 2 सर्कुलर मोशन, नंबर 3 रैंडम मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लीनियर मोशन है हमारे पास, जब बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मूव करे उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन। कार मूविंग ऑन द रोड, मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ ट्रेन, ये सब हमारे पास लीनियर मोशन के एग्जांपल हैं। सर्कुलर मोशन में बॉडी एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करती है। मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग अ सर्कल, एक बॉडी सर्कल में मूव करती है। जैसा कि हमारे पास है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, अर्थ का सन के अराउंड मोशन सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड ऑर्बिट, ऑर्बिट के अराउंड इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। इसके बाद तीसरा टाइप से हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन के वो रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बॉडी की जो डिसऑर्डर या इरेगुलर मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। जैसा कि बच्चे ब्रेक पे ग्राउंड में खेलते हैं तो कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, बच्चे को खुद पता नहीं होता मैंने किस डायरेक्शन में मूव करना है, वो बॉल की मोशन को फॉलो करता हुआ इधर उधर भागते रहते हैं कि जो मोशन है वो रैंडम मोशन है, इसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। जैसा कि बर्ड्स और जो इंसेक्ट है उसकी मोशन भी रैंडम मोशन है। क्वेश्चन 2.3 डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग: रेस्ट एंड मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रोटेटिव मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्केलर एंड वेक्टर्स। दरअसल में डिफरेंशिएट आपने करना है। सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन में डिफरेंशिएट करना है। रेस्ट जो है, अगर एक बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से पोजीशन तब्दील ना करे, जैसे कि आप क्लास में बैठते हैं तो जब तक पीरियड ख़त्म नहीं होता तब तक आप अपने चेयर पे बैठे होते हैं, आपके चेयर से रूम के हर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बराबर होता है ना, आप अपनी जगह से उठते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अपनी इर्द गिर्द के लिहाज से आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स टी ऑन द चेयर्स, बुक लाइंग ऑन द टेबल, ये रेस्ट है, क्योंकि रेस्ट में बॉडी इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। इसके बरक्स अगर आप अपनी पोजीशन चेंज करें, यानी कि आप एक चेयर पे बैठे थे, थोड़ी देर के बाद उठ के दूसरी चेयर पे बैठ जाएंगे, या आप उठ के बाहर चले जाते हैं, तो आप अपने इर्द गिर्द के लिहाज से आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं मोशन। जैसा कि कार मूव ऑन द रोड, सड़क पर चलती हुई गाड़ियाँ, और स्टूडेंट जो प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं वो लम्हा ब लम्हा अपनी इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, इसको हम रेस्ट कहते हैं। दूसरा हमारे पास है सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन में आपने डिफरेंशिएट करना है। जैसा कि सर्कुलर मोशन हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, जब बॉडी किसी सर्कल में मूव करे तो उसका हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसा कि अर्थ का सन के अराउंड मोशन सर्कुलर मोशन है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। इसी तरह सर्कुलर मोशन में बॉडी किसी और बॉडी के एक्सिस के अबाउट मूव करती है, जबकि जो रोटेटरी मोशन है, स्पिनी मोशन ऑफ बॉडी को रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसा कि हमारे पास ये देखें, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, मोशन कर रही है, इसको कहते हैं स्पिन मोशन। जैसा कि मोशन ऑफ ए फैन,
पंखे की जो मोशन है वो स्पिन मोशन है, वो रोटेटरी मोशन है। जैसा कि अर्थ की जो स्पिन मोशन आप अर्थ से दिन रात आते हैं, और स्पिन मोशन में बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट मूव करती है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएट। आंसर पार्ट 3, डिस्टेंस। लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। 2 पॉइंट के दरमियान जो पाथ का लेंथ है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसा कि डिस्टेंस की कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती, जिगजैग पाथ है, उसको हम डिस्टेंस कह सकते हैं। जैसे कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ आप बाय रोड जाते हैं, तो कभी आप राइट से जा रहे हो, कभी लेफ़्ट की तरफ टर्न करते हैं, कभी राइट की तरफ टर्न करते हैं, कभी सीधा जाते हैं, तो गाड़ी बार बार डायरेक्शन चेंज कर रही, ये आपके पास डिस्टेंस है। और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, जैसा कि ये फिगर हमने शो किया है जिगजैग पाथ के अलॉन्ग। डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट पाथ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 2 पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक डायरेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल है, जब आप बाय एयर सफ़र करते हैं तो उसके जो हवाई जहाज़ है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। जब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ स्ट्रेट लाइन के अलावा मूव करे तो उसमें एक प्रॉपर डायरेक्शन आ जाती है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो फार्मूला है d = vt। d के ऊपर एरो है आपके पास, v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी के ऊपर एरो t टाइप। जबकि जो डिस्टेंस का जो फार्मूला है s = vt है। आंसर पार्ट 5, स्पीड एंड वेलोसिटी। वक़्त के साथ डिस्टेंस में तब्दीली को हम स्पीड कहते हैं। जैसे कि आप स्कूल से अपने घर की तरफ निकलते हैं, तो जो वक़्त गुजरेगा स्कूल से आपका फासला बढ़ता जाएगा, आपके घर तक आप करीब पहुंचेगा। इस तरह से डिस्टेंस जो है ना, लम्हा ब लम्हा, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, इसको हम स्पीड कहते हैं। जैसे कि स्पीड का फार्मूला है v = s/t। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। वक़्त के साथ डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली को हम वेलोसिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट मीन्स स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अगर उसकी जो डायरेक्शन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हो, तो उसमें वक़्त के साथ जो तब्दीली है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास है v = d/t, और वेलोसिटी जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है। आंसर पार्ट 5, लीनियर मोशन एंड रैंडम मोशन। लीनियर मोशन है हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जो बॉडी की मोशन है उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि कार मूव ऑन द रोड, लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन। मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ ट्रेन, ये स्ट्रेट लाइन मोशन। रैंडम मोशन, द इरेगुलर मोशन ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। बेकायदा, बॉडी की बेकायदा जो मोशन है उसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स ब्रेक पे जो है ना प्लेग्राउंड में खेलते हैं, तो बाल जहाँ पे जाता है वो बाल के पीछे भागता है, उसको खुद पता नहीं होता है किस डायरेक्शन में मूव करना है, बेकायदा मोशन है। जैसा कि इंसेक्ट है, बर्ड्स है, उसकी मोशन भी हमारे पास रैंडम मोशन है। क्वेश्चन 2.4, डिफाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। वक़्त के साथ डिस्टेंस में तब्दीली को हम स्पीड कहते हैं। जैसा कि आप स्कूल से अपने घर जा रहे हैं, तो जो आप चलेंगे, वक़्त के गुज़रने के साथ साथ स्कूल से आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, और घर का और आपके दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है। तो इंक्रीज़, डिस्टेंस कम होना या डिस्टेंस बढ़ना, ये आपके पास चेंज है। तो वक़्त के साथ डिस्टेंस में चेंजेस आ रही, उसको हम स्पीड कहते हैं। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी, और इसका ऐसा यूनिट मीटर/सेकंड है। और स्पीड का फार्मूला है हमारे पास s = vt। वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वक़्त के साथ डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली को हम वेलोसिटी कहते हैं। जैसा कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, SI यूनिट है हमारे पास, मीटर/सेकंड है, और इसका जो फार्मूला है v = d/t। वेलोसिटी वेक्टर है, इसलिए वेलोसिटी के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आपने एरो डाला है। एक्सेलरेशन, वक़्त के साथ वेलोसिटी में चेंजेस को एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसा कि एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसा कि अभी देखिए, मैं एक बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकता हूँ, अब मैक्सिमम हाइट पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब मैं नीचे फेंकूँगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है, ग्राउंड पे हिट करने के बाद वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो इस तरह से आपके पास एक्सेलरेशन पैदा हुआ। इट्स SI यूनिट इज़ मीटर/सेकंड। एक्सेलरेशन का फार्मूला है = vf - vi/t। क्वेश्चन 2.5, कैन ए बॉडी मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। क्या अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन पैदा हो सकता है? यस, हाँ। हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो 2 तरह से पैदा होता है, या तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंजेस आ जाए, या
सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ जाए या सिर्फ डायरेक्शन में चेंजेस आ जाए, इन तीनों सूरतों में एक्सेलरेशन पैदा होता है। जब कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, तब एक्सेलरेशन पैदा हो सकता है। जैसा कि एक बॉडी सर्कल में मूव कर रहे हैं, सर्कल में मूव करते वक्त जो उसकी जो रफ्तार है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, वो सेम है, लेकिन हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही, इसलिए डायरेक्शन के चेंज से बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। क्वेश्चन 2.6, हाउ डू अ राइडर इन अ फेरिस व्हील पोजेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। फेरिस व्हील में जो राइडर है उसकी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन क्यों है, रोटेटरी क्यों नहीं है। अभी देखिए, जो फेरिस व्हील है हमारे पास, जैसा कि पार्कों में हम अक्सर हमें देखने को मिलता है, बच्चे या बड़े दोनों खेलते हैं, उसमें बैठकर वो रोटेट करता है, उसके अंदर चेयर्स लगी होती हैं। फेरिस व्हील की अपनी मोशन तो रोटेटरी है, जैसे कि एक पंखा है, वो पंखा जो है ना रोटेटरी मोशन कर रहा है। अगर हम उस पंखे के पर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को आप बांध दें तो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन पंखे की जो मोशन है वो रोटेटरी है, वो स्पिन मोशन है। बिल्कुल इसी तरह जो फेरिस व्हील की अपनी मोशन तो रोटेटरी है, वो अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन मोशन कर रहा है, लेकिन जो राइडर है उसकी मोशन सर्कुलर मोशन है। राइडर फेरिस व्हील के एक्सिस के अबाउट मूव कर रहे हैं तो वो सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन का एक टाइप है, इसलिए फेरिस व्हील के अंदर जो राइडर है उसकी मोशन सर्कुलर मोशन है, रोटेटरी नहीं है। क्वेश्चन 2.7, स्केच डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ए बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने ड्रॉ करना है, उसमें आपने ये शो करना है कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ए बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ, इस ग्राफ से आपने बॉडी की स्पीड को आप कैसे लेंगे, इस ग्राफ से बॉडी की स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया है। टाइम और डिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यूज़ हमने असाइन किया है। ये 0 है, ओरिजिन है, दोनों की जो वैल्यू 0 है। यहाँ एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, टाइम यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, 5 का इंटरवल मैंने रखा है, डिफरेंस रखा है। और यहाँ पे देखें जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, आप कुछ भी रख सकते हैं वैल्यूज़, लेकिन इंटरवल आपने ख़ुद बनाना है। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमने स्पीड कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट ए और बी को मैं ले रहा हूँ। तो पॉइंट ए पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट ए, अब देखो जिस स्लोप, ये जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है हमें बॉडी की वेलोसिटी देगा। जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है वो बॉडी के वेलोसिटी के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी। अब जो स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ग्राफ में डिस्टेंस क्या है, इस ग्राफ में डिस्टेंस है, ये देखिए ए बी जो स्लोप है, ए बी का जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी या स्पीड दे रहा है। इस स्लोप में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सी और ई होगा। देखो डिस्टेंस सी ई डिवाइड बाय टाइम क्या होगा, डी और एफ। अब आप वैल्यू असाइन करें सी ई, सी और ई के दरमियान हमारे पास है 20 है, क्योंकि 10-10 का डिफरेंस है, ये 10 है, ये 10 और 10 तो 20। देखो यहाँ पे मैंने 20 लिखा, सी ई के दरमियान 10-10 का इंटरवल है, तो 10 + 10 20 हो गया। टाइम 5-5 का इंटरवल है, 5 + 5 10 हो गया, तो 10 2 × 20, 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2.8 है, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड। जब बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करे तो आपने स्पीड टाइम ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में आपने टाइम को एक्सेस पे लेना है, स्पीड को आपने मीटर पर सेकेंड में लेना है, ऐसा यूनिट है, उसको आपने वाई एक्सेस पे लेना है। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व से मैंने शो किया, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कर्व से। देखो ये कर्व ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो इस कर्व का मतलब है स्पीड चेंज हो रही है, यानी कि स्पीड वेरिएबल है। क्वेश्चन 2.9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी। इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम, एक्सेलेरेशन ऑफ मोशन। दरअसल में से कौन सी क्वांटिटी स्पीड टाइम ग्राफ से आप ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम, एक्सेलेरेशन ऑफ मोशन।
तो इन क्वांटिटीज़ में से कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आप स्पीड टाइम ग्राफ से आप ले सकते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ से आप इनिशियल स्पीड भी ले सकते हैं, फाइनल स्पीड भी ले सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t भी ले सकते हैं, एक्सेलरेशन भी आप ले सकते हैं। तो आप आंसर लिखें, ऑल ऑफ दीज कैन बी obtained from speed time graph. Question 2.10, how can vector quantities be represented graphically? Question 2.10 में हमसे ये पूछ रहा है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आंसर, डियर स्टूडेंट, एक वेक्टर को ग्राफिकली हम देखो, वेक्टर को जाहिर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक हमारे पास है सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस क्वेश्चन में हमसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछ रहे हैं। ग्राफिकली आप एक वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट से शो करेंगे। ग्राफिकली a vector कैन बी, ग्राफिकली वेक्टर को जाहिर करने के लिए आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। पुट एन एरोहेड एट वन ऑफ द एंड्स। आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, देखो ये इस लाइन सेगमेंट के एक एंड पे आपने एरोहेड डालना है, लेकिन एक साइड पे लगाना है, दोनों साइड पे नहीं लगाना है। तो इस साइड पे मैंने एरोहेड लगा दिया। तो इस लाइन सेगमेंट के जो लेंथ है इसको मैं कहूँगा ए बी। ये जो लेंथ ए बी है आपको देगा वेक्टर की मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जबकि ये जो एरोहेड है ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को शो करेगा। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आप लिख सकते हैं द length of this line segment gives us the magnitude of vector while the arrowhead shows the direction of vector,